हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम जीके का क्लास लेने के लिए जा रहे हैं, जो कि बीपीएससी टीचर, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या फिर अगर आप 70वीं बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 11 यह कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कुछ डिस्कशन है। भारत छोड़ो आंदोलन जिसे अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन को ही हम लोग अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को ही जो है अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और ये जो भारत आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। ये जो है एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसमें भारत से अंग्रेजों की वापसी की मांग की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। यह जो है एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसमें भारत से अंग्रेजों की वापसी की मांग की गई थी। तो पूछेगा फ्रेंड्स, बताइए किस आंदोलन में जो है अंग्रेजों की वापसी की मांग की गई थी। तो है भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन को ही हम लोग अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन को जो है स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी। कब किए थे? तो 8 अगस्त 1942 को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कशन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। आपसे अगर पूछ दे क्वेश्चन, बताइए स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, और महात्मा गांधी की ये करीबी सहयोगी भी थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही, हमारा क्वेश्चन ही इसी पर रिलेटेड था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद जो है, यानी कि 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है अबुल कलाम आज़ाद को नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है अबुल कलाम आज़ाद को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब है इसी का डिस्कशन है। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ अध्यक्ष चुना गया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद राजेंद्र प्रसाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के तुरंत बाद जो है फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद को INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बोस ने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के एक हिस्से का गठन किया। आपसे अगर पूछे कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। और सुभाष चंद्र बोस जो है कब की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो 1939 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे लोकप्रिय राष्ट्रीय नारा जय हिंद दिया। आपसे पूछ दे कि बताइए जय हिंद का नारा किसने दिया, तो जय हिंद का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बिशन नारायण धर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। यानी कि 1909 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, 1909 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। यानी कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था। वह 1884 से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, और डफरिन जो है 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। डफरिन जो है
1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय तथा गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, तो डफरिन का कार्यकाल आप लोगों को याद हो गया, 1884 से 1888 था। और इसी बीच 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों यानी कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों यानी कि नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? सूरत अधिवेशन ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन, ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी बॉम्बे अधिवेशन, ऑप्शन डी इलाहाबाद अधिवेशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। ऑप्शन ए सूरत अधिवेशन, यानी कि सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो भाग नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। यानी कि सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो भाग नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस कब विभाजित हुई थी, किस अधिवेशन में? तो सूरत अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग जो भी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे ताकि और भी लोगों तक सेशन पहुंच पाए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।